दोस्तों, पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत को आज एक और झटका लगा है। दरअसल अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब राउत 22 अगस्त तक जेल में रहेंगे। आपको बता दें कि संजय राउत अभी तक ईडी की हिरासत में थे। पिछले गुरुवार को राउत को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद विशेष अदालत ने ईडी की हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। इसके अलावा अदालत ने संजय राउत की स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें उन सभी दवाओं की अनुमति दे दी थी जो उन्हें ईडी की हिरासत के दौरान दी गई थी। जानकारी के मुताबिक राउत की जमानत के लिए आज याचिका दायर नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही जिस तरह से उनके समर्थकों की नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं अब उद्धव ठाकरे ने जब सामना की कमान संभाल ली है तो उनका जो गुस्सा है वो भी सामना के जरिए निकल रहा है। दरअसल संजय राउत की जेल जाने के बाद सामना के संपादक बने उद्धव ठाकरे के निशाने पर अब बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी आ गए हैं। हैरत की बात है कि उन्होंने राकांपा प्रमुख शरद पवार को भी निशाने पर ले लिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को भी नहीं बख्शा। तीखे तेवरों में दोनों नेताओं की जमकर आलोचना कर दी। ओपीईडी में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस तरह से दोनों ने सड़क पर उतरकर हल्ला बोला वो काबिले तारीफ है। दोनों ने सरकारी तंत्र की परवाह किए बगैर सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वो किसी से डरे नहीं बल्कि अपनी सारी ताकत को लगाकर विरोध किया। उद्धव ने शरद पवार के इस प्रदर्शन से दूर रहने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह गलत था। पवार और उनकी पार्टी को कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहिए था। आज सारा देश महंगाई और बेरोजगारी से करा रहा है। पवार जैसे जिम्मेदार विपक्षी नेताओं को छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर इस देशव्यापी प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ खड़ा होना था। इससे विपक्ष को और ज्यादा बल मिलता, धार मिलती। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रही। इसके लिए उन्होंने जो कारण गिनाए वो हास्यास्पद है। उनके सूबे में ईडी और सीबीआई कहर बरपा रहे हैं। ऐसे में उन्हें विपक्षी एकता की कोशिश करनी चाहिए थी। दरअसल सामना में लिखा गया कि आज बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने का हथियार बना लिया है। उद्धव का कहना था कि जो अपनी पूंछ को टांगों के बीच दबाए बैठे हैं वो समझ लें कि बचने वाले वो भी नहीं है। महाराष्ट्र में सभी ने देखा कि किस तरह से सरकार को गिराया गया, लेकिन वो इससे डरे नहीं। राउत अरेस्ट हुए तो शिवसेना ने विरोध जताया। आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी 60 साल के राउत को 31 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने राउत के घर पर सुबह सुबह छापेमारी की थी। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जिस तरह हिरासत में लिया गया और उसके बाद अब उनकी जो रिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे का गुस्सा भी सामना के जरिए निकल रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उनकी रिमांड 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई और अब 22 अगस्त तक वो रिमांड पर ही रहेंगे। मुंबई पश्चिमी उपनगर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के जो है पात्रा चौल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच जो करार हुआ था, इस करार के तहत कंपनी को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनवा कर महांडा को देने थे। उसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। DHIL के राकेश वधावन, सारंग वधावन, प्रवीण राउत और गुरु आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। आरोप यह है कि कंपनी ने महांडा को गुमराह कर पात्रा चौल की FSI 9 अलग अलग बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा कर लिए। उसके बाद मिडोज नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए वसूले गए, लेकिन 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया। इस तरह से पात्रा चौल घोटाले में 1039.79 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। उसके बाद 2018 में महांडा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक रहे प्रवीण राउत संजय राउत के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। अब बताते हैं कि पात्रा चौल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए और वो पैसा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांट दिया। इसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के
खाते में भी आए थे। इस रकम से राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा था। ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है। वर्षा ने बताया था कि ये पैसे उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से लिए थे। ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। ये भी है, लेकिन अब जब संजय राउत की हिरासत जो रिमांड थी वो 22 अगस्त तक बढ़ गई है। ऐसे में अब अगला एक्शन जो है शिवसेना की तरफ से क्या लिया जाएगा, या फिर उद्धव ठाकरे अब इस मामले में कौन सा नया जो पैंतरा है वो आजमाने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।